चलिए, ऑपरेशन बिहार सफल हुआ। इस ऑपरेशन के बाद इसको क्या मिला ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उसके बाद सम्राट की ताजपोशी हुई, यह तय मानिए कि बिहार की राजनीति का यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो दशकों तक याद किया जाएगा। दशकों तक। यह साधारण घटनाक्रम नहीं है। ऐसे दौर में जब केंद्र की सरकार का बागडोर मोदी और शाह के हाथ में, ऐसे दौर में जब बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को रोकने की ताकत न किसी क्षेत्रीय दल में बचा था न राष्ट्रीय दल में, उस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार ने 16 वर्षों तक बीजेपी को रोके रखा। और जब उसने सत्ता का कमान सौंपा भी तो एक ऐसे शख्स को सौंपा जिसको लेकर नीतीश कभी सहज नहीं रहे हैं, जिसके प्रति नीतीश का भाव कभी भी सहज नहीं रहा है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। कभी आत्मीय नहीं रहा है। जो आप मंच पर देखते हैं वो अंदर टेबल पर ठीक उसके विपरीत है। जबरन गृह विभाग लिया था पिछली बार, जबकि शाह से बात हो चुकी थी कि मंत्रिमंडल गठन में किनको क्या जिम्मेवारी दी जाएगी। गृह विभाग पूरी तौर पर मुख्यमंत्री के पास था, लेकिन ठीक शपथ ग्रहण के दिन सम्राट मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और उसके बाद तब स्विच ऑन हुआ जब उनको ये कहा गया कि हम गृह विभाग देने को तैयार हैं। कसम, फिर मुंडन, नीतीश को लेकर विपक्ष नेता के रूप में भाषा का इस्तेमाल, नीतीश कुमार अक्सर भूलते नहीं हैं सब चीजें। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी मानसिक स्थिति उस तरीके की नहीं है, फिर भी राजनीतिक तौर पे सोचने और समझने की ताकत अभी भी कुछ बची हुई है। इतने अपमान के बावजूद भी नीतीश को कभी भी सम्राट को लेकर सहज नहीं रहे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हर जब भी मौका मिला सम्राट ने नीतीश को अपमानित किया है। इतने अपमान के बावजूद भी नीतीश सार्वजनिक मंच पर बेटे की तरह सम्राट के साथ पेश आते रहे। यह संयोग नहीं है। और इतना ही नहीं, कल तब तक इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया जब तक मोदी ने सम्राट के नाम पर मोहर नहीं लगा दिया। और शिवराज सिंह चौहान मोदी के उस संदेश को लेकर जब तक नीतीश से मिले नहीं तब तक वो इस्तीफा देने नहीं गए। आखिर इस सम्राट में रखा क्या है, जिस सम्राट ने जब मौका मिला नीतीश को अपमानित किया, जब मौका मिला तंज ही नहीं कसा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जो आज तक नीतीश के को लेकर उस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। फिर भी नीतीश इस हद तक सम्राट को लेकर क्यों चले गए, बड़ा सवाल है ना। देखिए, कहने वाले ये कह रहे हैं कि नीतीश, इसके सहारे दो तरह की राजनीति उन्होंने साध लिया। नीतीश को पता है कि जिस हद तक जाकर सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने की जिद उन्होंने की और जिद को पूरा करवाया, सम्राट को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएगा, ये तय है। और उसका जो स्वभाव है, जो अखरपन है, जो व्यवहार है, वो सम्राट का वैसे भी दुश्मन है। और दूसरी बात कि लव कुश
जो समीकरण है, जिस समीकरण के सहारे वो एक मजबूत आधार जदयू के अंदर बनाए रखा, सम्राट रहे या जाए, जब कभी भी लव कुश के एक साथ एक फ्रंट पर आने की अगर बात होगी तो नीतीश का ये जो त्याग है, या नीतीश ने जो आज तक जो बातें नहीं की हो राजनीतिक जीवन में, वो सम्राट के लिए जो किया है, उसका ऋणी हमेशा कुशवाहा समाज होगा। और आने वाले समय में अगर उनके बेटा राजनीति में सक्रिय होते हैं, जो बीजेपी नहीं चाहती है, इसकी वजह यही है, अगर सक्रिय हुआ तो फिर वो कॉम्बिनेशन और अति पिछड़ों का कॉम्बिनेशन का जो 14 से 15 से 18% वोट बैंक का जो नीतीश की पार्टी रही है, वो समीकरण बना रहा जाएगा। इस बात को बीजेपी समझ रही है, और इस बात को बीजेपी समझ रही थी, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्य बनाया है, इसीलिए उसके बेटे को मंत्री और आने वाले समय में विधान परिषद भी बना दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन अगर सम्राट अगर चल रहा है, जिस पर अभी हम मंथन कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तय मानिए कि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा मोदी और शाह के सारथी के तौर पर बिहार में रथ चलाते हुए दिख जाएंगे। आप यूपी चुनाव का कोई मतलब नहीं है, यूपी चुनाव में पहले से केशव मौर्य है, और यूपी में कुशवाहा की ये हैसियत नहीं है कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनाने से कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। वहां तो फर्क पड़ा लोकसभा चुनाव में, जब कुर्मी बीजेपी से रास्ता बदल लिया, तब फर्क पड़ा था। कुशवाहा वहां कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए आने वाले समय में नीतीश की ये सियासत संयोग नहीं है, यह एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है, उस त्रिवेणी संघ का हिस्सा है जिनको 1930 ईस्वी में जिसकी स्थापना की गई थी, और उस संघ का उद्देश्य और लक्ष्य पूरा हो, ये भी नीतीश कुमार की एक कोशिश रही। वह हमारे पुरखों ने जो एक सपना देखा था, चलिए यादव हो ही गया, कुर्मी हम 20 साल शासन कर लिए, हम हटे भी तो कुशवाहा को दे दिए। तो ये जो त्रिवेणी संघ का जो एक वैचारिक संघर्ष का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था पुरखों के द्वारा, उस प्लेटफॉर्म के उस चक्र को भी हमने पूरा कराने में सहयोग किया। मतलब नीतीश कुमार सम्राट को सीएम बनाने की जिद करके सम्राट का कितना भला किया ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने एक राजनीतिक द्वार तो जरूर खोल दिया है। पॉलिटिक्स में इतना ही, समझते रहिए पॉलिटिक्स को। इजाजत दीजिए, नमस्कार।